जानी जो नाम है आपका, पार्टी का नाम है, सियासत का नाम है या घर वालों ने प्यार से रखा था या नाम ही जानी है? नाम जानी प्यार से रखा घर वालों ने। और फिर वो सियासत में चल पड़ा। वो चल पड़ा। कारकुन से लेके डिस्ट्रिक्ट का सदर बनने तक किन मिसाइलों का सामना किया, कितने मुश्किलात पेश आई? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रिए के ऊपर आप काम करते जाते हैं ना, इधर देखना ना उधर, सिर्फ नज़रिए के ऊपर काम करते हैं तो आपको कोई मुश्किलात पेश नहीं आती हैं। जब मोबाइल ओपन करें सिर्फ जानी अहमद दिख रहा होता है, जब मोबाइल ओपन करें सिर्फ जानी अहमद दिख रहा होता है, कभी ये प्रोग्राम कभी वो प्रोग्राम, वरना देखने में आता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम सालों में देखने को मिलते थे कोरंगी के अंदर। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे हम कोरंगी में रहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर हमारे अभी कुछ चेयरमैन हैं और वो काम कर रहे हैं। और बता रहे हैं कि जब आपने स्टार्ट लिया था तो उस टाइम तो पीपल्स पार्टी यहाँ पे बहुत कम नजर आती थी, एक ऐसी पार्टी का गढ़ बना हुआ था, रोजाना लाशें बिखरती थी, परचम लहराना बहुत मुश्किल था। क्या सोचा आपने उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई इतना खास वजूद नहीं था कोरंगी के अंदर? आप जो टाइम कह रहे हैं ना, यकीनन वो टाइम ऐसा ही था, वो बहुत खतरनाक दौर था, तो वाकई सियासत करना बड़ा मुश्किल थी यहाँ पर। लेकिन हुआ ये कि काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे दोस्त जो हमारे यूथ में मेरे साथ थे, वो शहीद हुए। कुछ महीने पहले आपका एक यूसी चेयरमैन आमिर शहीद भुट्टो को शहीद कर दिया गया, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या इकदाम उठाया कि उसको कातिल कब मिलेंगे, कब पकड़े जाएंगे? ऐसा कोई मेगा प्रोजेक्ट बताएं सदर बनने के बाद आप खुद लाए हो, कि आपने जो आला क़यादत से बोला हो कि मुझे ये काम मेरे ज़िले के अंदर चाहिए। आपके डीसी ऑफिस के साथ आपने एक फूड स्ट्रीट बनाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो उसके अंदर कुछ सैकड़ों दुकानें हैं जो फ़रोख्त की गई हैं। किसी का शिकायत थी कि जो है ये कारकुनों को नहीं दी गई, ये कारकुनों के साथ जाती है, ये कारकुनों को दी जाती है ताकि वो अपना रोज़गार वहाँ से जो है ना हासिल करते। तो ये कराची का एक मेजर इशू है, बल्कि कराची का नहीं तो पूरे पाकिस्तान का इशू बनता जा रहा है ये। अगर आप अपने हल्के के अंदर नासिर कॉलोनी से लेके अगर लांडी तक जाएँ, तो उसकी जो बीच की फुटपाथ है उसको अगर आप गौर ज़ेर करते हुए जाएँ तो उसके ऊपर एक सैकड़ों नशई अफ़राद जो नौजवान हैं, किसी घर के चश्मो चराग़ हैं, बिल्कुल नशे के अंदर पोडरी बने हुए हैं और वो बिल्कुल तबाह हो रहा है। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी क्या इक़दाम कर रही है? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका अपना होस्ट राशिद भट्टी और आप देख रहे हैं भट्टी साहब पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट ऐसे लोगों के लिए जो समझते हैं कि सियासत सिर्फ बड़े नामों का खेल है। कोरंगी की गलियों में रहने वाला एक शख्स जिसने अच्छे बुरे वक्त के अंदर पार्टी के परचम को सरबुलंद रखा, अपने जज्बे, मेहनत और लगन से आज एक ज़िले के प्रेसिडेंट बन गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर जानी मेमन की। जानी भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम जानी मेमन भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जानी भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जानी जो नाम है आपका, वो पार्टी का नाम है, सियासत का नाम है या घर वालों ने प्यार से रखा था या नाम ही जानी है? अच्छा, नाम जानी प्यार से रखा घर वालों ने। घर वालों ने। ठीक। और फिर वो सियासत में चल पड़ा। वो चल पड़ा। सही है। जानी भाई, कब सियासत का आगाज़ शुरू किया आपने? मैंने सियासत का आगाज़ शुरू किया 2006 से, 6 से एज़ अ कारकुन। एज़ अ कारकुन। ठीक, उसके बाद? तो 2006 में उसके बाद फिर मैं यूथ में आया। यूथ में हम कारकुन थे। फिर मैं जब यूथ का सिटी एरिया बना तो उस टाइम पर मैं यूथ में सीनियर नायब सदर था यूथ में। फिर उसके बाद मैं यूथ में कंटिन्यू काम करता रहा और 2013 में मैं डिस्ट्रिक्ट का इन्फॉर्मेशन बना, जब ये डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ यूथ का। तो उसके बाद फिर मैं 17 में डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना। 2017 में? 2014 में 2014 में डिस्ट्रिक्ट के? 2014 में डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बन गया। पहले मैं इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी था, फिर मैं ठीक। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का प्रेसिडेंट बन गया। फिर मैं 17 में डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुंतखब हुआ, ठीक। जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इंटरव्यू लिया था। तो मतलब बड़ा प्राउड है, चेयरमैन साहब ने इंटरव्यू करके वो हमें लिया। तो उसके बाद इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हम काफ़ी साल रहे। अभी 1 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इज़्ज़त बख्शी अल्हम्दुलिल्लाह और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया। जानी भाई, कारकुन से लेके डिस्ट्रिक्ट का सदर बनने तक किन मिसाइलों का सामना किया, कितनी मुश्किलात पेश आई? क्या सोचते हैं कि ये आसान था या बहुत मुश्किल था? देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रिए के ऊपर आप काम करते जाते हैं ना, ना इधर देखना ना उधर, सिर्फ नज़रिए के ऊपर काम करते हैं तो आपको कोई मुश्किलात पेश नहीं आती हैं। और आपके जितने भी मसाइल हैं वो होते हैं ज़िंदगी में, हर बंदे के पास कुछ ना कोई मसाइल होते ही हैं। लेकिन जब आप पार्टी का काम करते जाते हैं तो पार्टी आपको ऑब्लाइज करती है और आप मंजिल की तरफ रवां-दवां होते हैं तो आपके मसाइल हल हो जाते हैं। जानी भाई, देखने में आ रहा है कि जब से आप डिस्ट्रिक्ट के सदर बने हैं,
तो जब मोबाइल ओपन करें सिर्फ जानी अहमद दिख रहा होता है, जब मोबाइल ओपन करें सिर्फ जानी अहमद दिख रहा होता है। तो ऐसा क्या मगनतीस आपने लगाया हुआ है कि लोग जो ना आपसे जुड़े जा रहे हैं और कारकुन शमूलियत करे जा रहे हैं, कभी ये प्रोग्राम, कभी वो प्रोग्राम। वरना देखने में आता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम सालों में देखने को मिलते थे कोरंगी के अंदर। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे हम कोरंगी में रहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर हमारे अभी कुछ चेयरमैन हैं और वो काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से हमारी जो तंजीम है वो काम कर रही है, वर्किंग कर रही है, और उसके कंटिन्यू बहुत पहले एक दौर था, बहुत सख्त दौर था जिसमें पॉलिटिक्स नहीं करते थे लोग, बस नहीं कर पाते थे या नहीं करने दी जाती थी कोरंगी के अंदर। तो अब माहौल बहुत अच्छा है, तो लोगों को टाइम मिल रहा है, काम करने का मौका मिल रहा है, चाहते हैं काम हो, चेंज हो, कुछ आए। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का आज़म है वज़ीर-ए-आज़म बनने का, तो हमने भी कोरंगी में उस पर काम करना शुरू कर दिया है कि हम चाहते हैं कि हम भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से भी कोई बंदा ऐसा हो जो एमएनए का हलफ उठाए और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को अपने वज़ीर-ए-आज़म का वोट दे, तो हमें हमारे लिए बहुत प्राउड होगा। इंशाल्लाह इस वजह से कोरंगी के अंदर हम काम कर रहे हैं और भरपूर अंदाज में काम कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। अभी जो इलेक्शन गुजरे हैं इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक एमपीए भी मेरे ख्याल में कोरंगी से जी, निकाला है। बिल्कुल निकाला है। और आपके ज़िले से के अंदर कितने पीपल्स पार्टी के एमपीए निकले हैं? एक एमपी है हमारे एक पास। एमपीए जी, पीएस 95 से। जी 95 से। ठीक है। जानी भाई ये मुझे बताएँ कि जब सियासत शुरू की तो स्टार्ट सिर्फ पीपल्स पार्टी से लिया था या पहले किसी और पार्टी के अंदर सिर्फ थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लिया था, इससे पहले किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं थे। लेकिन आप जो दौर बता रहे हैं कि जब आपने स्टार्ट लिया था तो उस टाइम तो पीपल्स पार्टी यहाँ पे बहुत कम नज़र आती थी और जो ना एक ये कोरंगी जो ना वो एक ऐसी पार्टी का गढ़ बना हुआ था जहाँ पे जो ना रोज़ाना लाशें बिखरती थी और जो ना बहुत यानी कि परचम लहराना बहुत मुश्किल था। तो क्या सोचा आपने उस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई इतना ख़ास वजूद नहीं था कोरंगी के अंदर? मतलब आप जो टाइम कह रहे हैं ना, यकीनन वो टाइम ऐसा ही था, वो बहुत ख़तरनाक दौर था और वाक़ई सियासत करना बड़ा मुश्किल थी यहाँ पर। तो लेकिन हुआ ये कि काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे दोस्त जो हमारे यूथ में मेरे साथ थे, वो शहीद हुए, और वो शहीद हुए तो जब वो 1 साल में एक हुआ, फिर दूसरे साल में दूसरा हुआ, तीसरे साल में, ऐसे करते-करते ना उससे और भी जज़्बा बढ़ता रहा ना कि यार मेरे साथ काम करने वाला लड़का था, नौजवान, ना उसका कोई कसूर था, सिर्फ़ झंडे ही तो लगाता है और क्या है? मतलब यहाँ पर सियासत करना तो बड़ा मुश्किल था। तो इतना भी पॉलिटिक्स का हक नहीं था किसी को कि वो सियासत करता। तो ये चीज़ें देखते रहे ना, और भी जज़्बा जो ना आता रहा, तो ये इसी तरीके से 2008 में कुछ एक आध हमारा लड़का शहीद हुआ, उसके बाद फिर 12 में, 13 में, इसी तरीके से जब वो शहीद होते तो फिर उससे और भी जज़्बा बढ़ता कि नहीं, अभी हमें काम करना चाहिए। हमारे साथ का दोस्त था और वो शहीद हो गया। तो वो जज़्बे देखते-देखते टाइम इतना गुज़र गया और काम करते रहे, हम पीछे नहीं हटे, बढ़ते रहे आगे। यानी भाई खौफ नहीं आया कभी कि आपने देखा कि मेरे जो साथ रहने वाले लोग हैं, जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, वो ऐसा-ऐसा कम होते जा रहे हैं, तो एक खौफ की फ़िज़ा बढ़ जाती है, घर वाले प्रेशराइज़ करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? तो कभी खौफ नहीं आया आपको? अच्छा, मैं आपको ये सच्ची बात बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह कभी खौफ नहीं आया। क्योंकि जब ये इस तरह का कोई माहौल बनता था ना, जब होता था, तो दिल में और भी ज़्यादा मज़बूत होता था दिल कि यार ये देखो, ये भी तो हमारा दोस्त था ना, इसके भी तो कोई बच्चे थे, इसको किसी ने शहीद कर दिया, तो ये भी तो हमारे साथ काम करता था, तो क्या मैं अब घर बैठ जाऊँ? तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा खौफ का समा दिल में नहीं बैठा। हालाँकि हमने देखा बहुत ज़्यादा मतलब फायरिंग होती थी, तो सारा-सारा दिन भी फायरिंग होती रहती थी। लेकिन कभी कोई ऐसा टाइम नहीं आया जब कभी दिल में कभी खौफ आया हो। यानी भाई जैसे आपने बताया कि आपके साथ के लोग शहीद हुए, तो शहीदों की तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, पाकिस्तान की पार्टी है ही शहीदों की। लेकिन आपके साथ रहने वाले उस शख्स का नाम बताएँ जिसका आपको सबसे ज़्यादा अफ़सोस है? शहीदों का अफ़सोस तो है ही, हर शहीद का अफ़सोस है। लेकिन सबसे ज़्यादा अफ़सोस है जो आप कहते हैं कि यार इसे नहीं जाना चाहिए था, अगर ये होता तो आज हम कहीं और होते। देखिए, ऐसे काफ़ी सारे दोस्त मेरे साथ के हैं। वैसे तो पूरी कराची में असल में मैंने पॉलिटिक्स जब की है ना, तो पूरी कराची में दोस्त हैं। पूरी कराची में ये ऐसे हमने नुकसानात उठाए। लेकिन ये हमारे पास है लियाकत नवाज़, मेरे यूथ के जब मैं एसवीपी था, सीनियर नायब सदर साहब अपने सिटी एरिया का, तो वो मेरे सिटी एरिया के सदर थे, लियाकत नवाज़। बहुत अच्छा और एनर्जेटिक लड़का था। उसको उसके मेडिकल स्टोर के ऊपर किसी ने गोलियाँ मारकर उसको शहीद कर दिया। तो उसका मुझे बड़ा अफ़सोस था, फिर उसके बच्चों ने बड़ा सफ़र किया, उसके बाद फिर उसके बच्चों ने सफ़र किया, तो फिर मतलब आज उनका फैमिली का जो सिस्टम है बड़ा डिस्टर्ब फिर मैंने देखा। जितनी हेल्प आउट हम कर सकते थे, हम करते रहे, लेकिन यकीनन उसका बड़ा अफ़सोस है मुझे। यानी भाई अभी आपने बात बताई लियाकत नवाज़ भाई की, तो वो तो एक आपका दोस्त था, आपके साथ रहने वाला था, तो आप उसकी हेल्प आउट करते हैं।
पाकिस्तान पीपल पार्टी शहीदों के लिए क्या करती है कि जिसके घर का चश्मो चराग चला जाता है पार्टी के पीछे, तो पाकिस्तान पीपल पार्टी का क्या विजन है, उसके घर वालों के लिए वो क्या करती है, क्या निज़ाम करती है? अच्छा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे शहीदों की फैमिलीज़ जो शहीद हुई हैं, कोशिश की है कि उनकी फैमिली में से किसी को कोई नौकरी दे दी जाए, ताकि उनके घर का कोई सिस्टम चलता रहे। ऐसा भी सिस्टम है, और कोई अगर छोटा-मोटा जो राशन का मामला होता है, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं, तो वो करते हैं उनके लिए। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर अब जो शहीद होने वाला एक टाइम था, वो ख़त्म हो चुका है या अभी भी कारकुनों की या फिर लीडरों की शहादतें हो रही हैं अभी भी? देखिए, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम है, सियासत करने का टाइम है। आपने जो बात कही, ज़ाहिर-सी बात है, आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और सारी चीज़ें आप कर रहे होते हैं, आपको पता होगा कि अब लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ। तो डेली की ये बुनियाद पर आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि अब इस तरह का कोई खौफ की कोई फ़ज़ा-वज़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी मैं अभी देखने में आ रहा था कि अभी कुछ महीने पहले आपका एक यूसी चेयरमैन आमिर शहीद भुट्टो को शहीद कर दिया गया। हुँ। तो उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या इकदाम उठाया कि उसको कातिल कब मिलेंगे, कब पकड़े जाएँगे? देखिए, उसके लिए छापे मारे जा रहे हैं, ठीक है? उसके लिए ये हो सका है कि इन्होंने कमेटी भी बिठाई है, तो उसमें एक आध बंदा इनको पकड़ा भी गया है, और बाकियों के लिए छापे लग रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि शहीद कभी मरता नहीं है, और जिन्होंने ज़्यादती की है, तो वो कहीं भाग नहीं सकते, इंशाल्लाह पकड़े जाएँगे। अच्छा, जानी मेमन भाई मुझे ये बताएँ कि क्या तैयारी पहले से थी आपके अनाउंसमेंट होने की कि सदर मुंतखब होने वाले हैं? क्योंकि मैंने देखा ये सोशल मीडिया के ऊपर कि जैसे आप सदर बने, दूसरे दिनों से प्रोग्राम ही प्रोग्राम, प्रोग्राम ही प्रोग्राम, आज यहाँ प्रोग्राम, आज वहाँ प्रोग्राम, यानी कि कोरंगी ज़िले को आपने जो ना बिल्कुल एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ कुछ ही दिनों के अंदर बना दिया। तो क्या पहले से तैयारी थी, पहले से आपको मिला हुआ था ऑर्डर कि आप हुँ। ये काम होने जा रहा है, उसकी तैयारियाँ कर लें? इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो पता नहीं होता, क्योंकि पार्टी जो फैसला करती है, हम उसको लबैक कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेरे साथ टीम भी एनर्जेटिक दी। तो हम काम करते हैं, और डेली की बुनियाद पे ये नहीं कहते हैं कि चलें वीकेंड पे काम करेंगे। अच्छा, हम डेली की बुनियाद पे लोगों से मिलते हैं, तो उनके उनके इश्यूज़ रिज़ॉल्व होते हैं, उनके मसाइल पर हमारी गहरी नज़र होती है, तो और लोग भी देख रहे हैं, कुरंगी के लोग भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर कर सकती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है। तो इसलिए लोग गाए-बगाए हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लग रहा है, और ताकि पार्टी बढ़ रही है। तो जितने लोग आपके साथ जुड़ते हैं, तो आपका आपका जज़्बा भी उसी तेज़ी से काम कर रहा होता है। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, आवाम को जोड़ा हुआ है अपने साथ। सदर मुंतखब होने के बाद क्या-क्या मुश्किलात सामने आई? देखिए, मुश्किलात मैं नहीं समझता कोई कोई मुश्किलात है। हमारे लिए मुश्किलात सबसे ज़रूरी और बड़ा इश्यू जो है ना, वो लोगों के मसाइल हल करना है। वो हमें चाहिए कि हम लोगों के मसाइल हल करने की तरफ जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे मसाइल हमने कुरंगी के हल किए भी हैं, बड़े-बड़े मेगा प्रोजेक्ट भी हमारे तवज्जुह से आए भी हैं। हमारे डिवीज़न के सदर हैं सईद गनी साहब हैं, हमारे मेयर हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, उनकी तवज्जुह से बहुत सारे काम चल रहे हैं। मेगा प्रोजेक्ट सईद गनी साहब ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की ख़ुसूसी हिदायत के ऊपर कि कुरंगी को आप मॉडल कुरंगी बनाएँगे। तो इसी वजह से आपने देखे होंगे बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पर हमारे पास काम कर रहे हैं और चल रहे हैं। आप देख भी सकते हैं, जैसे हमारे पास ये अपना शाहराह भुट्टो, आपने देखी होगी, इतना जी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो भी है। ये जाम सादिक के बराबर में एक पुल वो भी बनने जा रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट हम आपको गिनवा सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं कुरंगी के अंदर। जहाँ जब तक कि ये प्रोजेक्ट 2-4 साल पहले के हुए हैं, तो अभी आज काम चल रहे हैं ना, उस टाइम पर हमारे पास काउंसलर भी नहीं होता था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर काम किए जा रही है। तो यही तरीके कार है, और हम भी लोगों को ये डिलीवर करते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके काम कर रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आपके मसाइल हल कर सकती है। तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चुनाव करें। तो क़यादत ने हम पर एतमाद किया हुआ है, तो इंशाअल्लाह हम आवाम के बीच में, और हम चाहते हैं कि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा निकले और कामों को देखे, और अपने जो उनका हक है, हक राय जो वो देते हैं, वो सही जगह पर दें। ऐसा कोई मेगा प्रोजेक्ट बताएँ जो सदर बनने के बाद आप खुद लाए हों कि आपने जो आला क़यादत से बोला हो कि मुझे ये काम मेरे ज़िले के अंदर चाहिए? अच्छा, ये 2 चीज़ें, कोई भी प्रोजेक्ट हम देते हैं ना, तो वो 1-2 साल में ही चलता है। ये नहीं होगा कि अगर मैंने आज दिया तो वो 2 महीने में, 3 बिल्कुल, महीने में बिल्कुल। ऐसा हो जाए। ये जो आपका ये पुल है
कयूमाबाद से लेकर कोरंगी क्रॉसिंग तक जी ये प्रोजेक्ट हमने दिया था कि ये होना चाहिए। उस टाइम पर मैं डिस्ट्रिक्ट का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था, तो उसमें रिकमेंड मेरी थी, वो हमने दिया था। कोरंगी 2.5 नंबर का जो फ्लाईओवर है, कोरंगी 5 नंबर का जो फ्लाईओवर है, ये वो प्रोजेक्ट है जो हमने ज़ाती तौर पर पार्टी से कहा था कि हमें ये दिए जाएँ ताकि कोरंगी के लोगों के मसाइल हल हो। तो ये उनमें से बड़े-बड़े जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आप कितना अर्सा रहे? तकरीबन लगभग 7 साल। 7 साल। तो 7 साल का एक बड़ा अरसा होता है, तो 7 साल में फिर सदर आपके उस टाइम पे मेरे ख्याल में जावेद शेख साहब थे। क्या सीखा जावेद शेख साहब से जो आज आपके काम आ रहा है सदर बनने के बाद? देखिए जावेद शेख साहब से मैंने सीखा थोड़ा-सा सब्र करना। वो थोड़े से एजेड थे, तो मैं उनको थोड़ा-सा ठहराव था। ठहराव ये था कि मैं थोड़ा नौजवान था और यूथ से आया था, तो थोड़ा जज़्बाती था, हर चीज़ में हड़ा-उड़ी करना, ये वो, बस ये काम देर से क्यों हो रहा है, ये काम जल्दी होना चाहिए, लोगों के मसाइल एकदम से हल हो जाने चाहिए। जब हम आहिस्ते-आहिस्ते चीज़ों को समझते हैं, तो फिर हमें पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता। हम किसी भी प्रोसेस में जाते हैं, तो उसका टाइम तो ज़रूर लगता है। लेकिन जब मैं इन्फॉर्मेशन अनाउंस हुआ था, उस टाइम पर मैं यूथ से आया था ताज़ा-ताज़ा, तो मुझे ये नहीं पता होता था कि बस मैंने बोल दिया तो बस काम हो जाना चाहिए। तो इसीलिए लोगों में जब हम जाकर कहते थे कोई वादा कर दिया, तो फिर उस डिपार्टमेंट के गले में पड़ जाता था कि मैंने बोला अब मुझे ये काम करके दो। तो वो कहते थे कोई तरीक़ेकार होता है, उसको थोड़ा-सा प्रोसेस में आने दें, ये करने दें। मैंने बोला नहीं, अवाम को बोला है हमने ये वादा किया, हमें ये काम चाहिए। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें थी, फिर हमें चाहिए कि हम चीज़ों को समझें। तो वो सारी चीज़ें समझी और जिस तरीक़ेकार से काम करना चाहिए, उस तरीके से काम किया। कभी आवाम से झूठ बोला कि ये मैं काम हो जाएगा, ये काम मैं करवा रहा हूँ, और फिर उस काम के लिए आपने कोशिश ना की हो, ऐसा कोई अच्छा, काम? मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आपको अपनी ये बात बता देता हूँ एक, जो मैं समझता हूँ, मैं अपनी एक क्वालिटी समझता हूँ कि मैं जब तक चीज़ मेरे हाथ में नहीं होगी, तो मैं वादा नहीं करूँगा। ज़बरदस्त। मतलब ये नहीं हो सकता अब मैं किसी जलसे में चला जाऊँ और मैं उनके लिए कुछ कर ना सकूँ, तो मैं उधर वादा नहीं करूँगा। मेरे तंजीम के दोस्त भी होंगे, जानी भाई यहाँ पर ये मसला है, आपने ये मसला अगर बोल दिया, तो यहाँ के सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएँगे, तो मैं ये कभी भी नहीं बोलूँगा। क्योंकि मैं कर नहीं सकूँगा, तो मैं बोलूँगा नहीं। मैं जो कर सकूँगा, वो बोलूँगा कि हाँ, ये मेरे हाथ में है, मैं करूँगा और इसके लिए हर जो कोशिश हो सकी, मैं इसके लिए मुमकिन कोशिश होगी, वो करूँगा। लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा। क्योंकि मुझे ये पता है, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसका समर यही है। वो क्या है, वो उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि मैंने झूठ नहीं बोला। मैं जो कर सका, मैंने बोला मैंने ये किया है। अगर मैं झूठ बोल रहा होता, तो मैं 2 साल के बाद फिर मैं इलेक्शन आने जा रहे हैं। फिर इलेक्शन आ रहे हैं, मैं लोगों के साथ झूठ बोल कर फिर इलेक्शन में कैसे जाऊँगा? ये नहीं हो सकता। सच बोलेंगे, जो हो सकेगा बोलेंगे, हाँ, ये हम कर रहे हैं। बाकी आप यहाँ से हमें वोट दिलवाएँ, हम वहाँ से जीतेंगे, तो यकीनन हम ये काम कर सकते हैं। ये नहीं, कोई काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ का मैंडेट होना ज़रूरी है, वहाँ का यूसी का चेयरमैन होना ज़रूरी है, वहाँ का एमपी एमएनए होना ज़रूरी है, क्योंकि फंड तो उनके पास जाते हैं, और जो जिनके पास नहीं जाते, वो झूठ बोलते हैं कि उनके पास फंड नहीं जाता। फंड तो सबके पास जाता है। अच्छा, जाने में उन्होंने ये बताएँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तंज़ीम है, तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी एमएनए हैं, वो तंज़ीम के मातहत हैं या तंज़ीम एमपी एमएनए के मातहत है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तंज़ीम है, वो सुपीरियर है और सब के सब, ख्वाह वो एमपीए हो, एमएनए हो, सेनेटर हो, वो तंज़ीम के मातहत। सेनेटर तक? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी वो हैं, वो सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंज़ीम के मातहत हैं। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि जिस दिन पहले दिन आप सदर मुंतखब हुए, तो खूब जो ना हार आपको लोग पहना रहे होंगे, मुबारकबाद दे रहे होंगे। जब पूरा दिन रात आप फ़ारिग होके जब घर गए, तो बैठ के उस टाइम पे आपने क्या सोचा कि यार ये मुझे बोझ दे दिया है मेरी पार्टी ने मेरे ऊपर, या फ़ख्र महसूस हुआ? असल में यकीनन मैं आज आपको बता रहा हूँ, अनाउंस होने के जैसे ही अनाउंस हुआ और फिर मैं घर की तरफ आया, तो बड़ा जमे गफ़ीर लगा हुआ था लोगों का और बहुत जमा हुए थे दोस्त। तो मैं जब उनसे मिल रहा था, तो मतलब दिली तौर पे ये हो रहा था कि अल्लाह पाक मुझे बस इतनी हिम्मत देना कि ये सारे लोग जो मुझे आ रहे हैं और हार पहना रहे हैं, तो इनकी उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी हैं। बस या अल्लाह इतनी हिम्मत देना कि मैं इन सब की उम्मीदों पे पूरा उतरूँ। बस यही सोचता रहा कि यार मतलब ये मेरे साथ जुड़ रहा है, तो कोई ना कोई उम्मीद लेके जुड़ रहा होगा ना। तो बस यही दुआ करता रहा कि अल्लाह पाक हिम्मत दे, ताकि मैं इन सब के दोस्तों को साथ लेकर चलूँ और इनके मसाइल को अपने मसाइल समझ के मसाइल हल कर सकूँ। जानी भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा करती है कि अब पूरे कराची के अंदर तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, लेकिन कुछ मुखालिफ लोग जो ना वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनको कैसे कायल करेंगे कि काम हो रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोग, जैसे आप कह रहे हैं ना, कुछ लोग नाशुक्रे भी होते हैं, जिनके पास शुक्र नहीं होता।
तो वो उनको उनको पहचानने की ज़रूरत है कि बस कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो कहते हैं कि अल्लाह पाक इसको इतना क्यों दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? तो वो तो अल्लाह से भी खुश नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, तो वो लोगों से क्या खुश हो सकते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम किए जा रही है, आप देखें, कोरंगी को देख लें, जहाँ पर मैंने आपसे कहा कि हमारा काउंसलर भी नहीं था, आज कोरंगी हमने वहाँ से जीता है। लांडी देख लें, शाह फैसल देख लें, मॉडल देख लें, जितना हो सकता है जहाँ पर हमारे उम्मीदवार हैं, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है और जहाँ पर नहीं है, वहाँ पर भी काम कर रही है। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी काम हो वहाँ रहा पर है। भी काम हो रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएँ कि बात करते हैं बल्दियात के ऊपर के अब तो हुँ। मेयर भी यानी कि आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा साहब हैं। लेकिन जहाँ-जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे नहीं जीत सके, तो वहाँ के लोग जो हैं, चाहे वो पीटीआई के हों, चाहे वो जमात इस्लामी के हों, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के हों, कहते हैं कि हमें फंड नहीं दिया जा रहा, हम क्या करें? तो इसको आप क्या लेते हैं कि वाक़ई में उन्हें फंड नहीं दिया जा रहा या वो काम नहीं कर रहे? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर कोई आपसे कह रहा है या आवाम से कह रहा है कि वो फंड नहीं ले रहा, तो वो झूठ बोल रहा है। यूसी के चेयरमैन को उसका फंड मिलता है, टाउन के चेयरमैन को उसका फंड मिलता है। अगर वो कह रहे हैं कि उनको फंड नहीं मिल रहा, तो ज़्यादती कर रहे हैं अवाम के साथ, जिनके वोटों के ऊपर वो आए। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको फंड मिलता है। अगर किसी को फंड नहीं मिलता, मैं आपके आपके चैनल के तवज्जुह से, मैं आपके तवज्जुह से उनको उनसे कहता हूँ, वो आकर हमें बता दें उनको फंड नहीं मिलता। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं साबित कर दूँगा कि उनको फंड मिलता है और वो अवाम के साथ झूठ बोलते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई ऐसा यूसी चेयरमैन नहीं है, कोई ऐसा टाउन चेयरमैन नहीं है जिसको फंड नहीं मिलता, जिसकी ऑडिट नहीं गिरती और उसको पैसे नहीं बचते। अगर उसकी काम की नीयत नहीं है, तो वो अलग बात है, लेकिन फंड सबको मिलता है। यानी भी कोई ऐसा इदारा नहीं है जो बल्दियाती नुमाइंदों का एहतसाब करे कि जो फंड दिया जाए, कहाँ लगाए, कितना लगाए, किस तरीके से लगाया है, ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि फंड लग रहा है, नहीं लग रहा। तो ऐसा इदारा कोई है, नहीं है? अच्छा, ऐसे इदारे हैं, ऑडिट होता है, हर साल इसका ऑडिट भी होता है और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से सीएमआईटी हमारे डिपार्टमेंट है, वो भी करता है उसका, ऑडिट तो होता है उसका। लेकिन वो कुछ इस तरह के लोग हैं जो समझते हैं कि उनका कोई एहतसाब नहीं होगा, वो तो देर-सवेर तो होगा, वो तो हो जाता है। अच्छा, आवाम की शिकायतों को ज़िले के सदर तक पहुँचाने का कोई सिस्टम आपने बनाया हुआ है कि ये यहाँ पे मेरा ऑफ़िस है या फिर यहाँ पे मुझे कॉल करें या नंबर आपने अपना हर जगह फैलाया हुआ है कि मुझे कॉल करें, जो डायरेक्ट आपसे शिकायत करें किसी इलाके की या किसी काम की? बिल्कुल ऐसा मेरा ऑफ़िस है अपना, जहाँ पर मैं कभी आपको भी दावत दूँगा, आप आएँ अगर देखें, इंशाअल्लाह। तो वहाँ पर डेली की बुनियाद पर सैकड़ों लोग आते हैं और जिनका वाक़ई बहुत सारे लोगों का तो पार्टी से कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन किसी न किसी मद में कोई एप्लीकेशन लेकर आ जाते हैं कि हमारा ये इश्यू है, हमारा वो इश्यू है, तो हम उनको जो मुतल्लिका इदारे हैं, उनमें लाइन अप करवाते हैं और उनके मसाइल हल करने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, जानी मेमन भाई, ज़िले के सदर हैं आप, तो मुझे ये बताएँ मेरे व्यूअर्स को कि आपके ज़िले के अंदर पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो कारकुन हैं, उनकी तादाद कितनी होगी, कोई आइडिया? यार, ये आइडिया तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हज़ारों में होगी, हज़ारों में होगी। यकीनन। और आपके सदर बनने के बाद जिन्होंने शमूलियत करी पाकिस्तान पीपल पार्टी में, उसकी कोई तादाद का कोई रिकॉर्ड वगैरह है आपके पास? मैं आपको ये कह सकता हूँ कि डेली की बुनियाद पर हमारा सोशल मीडिया अकाउंट तो आप देखते होंगे। डेली की बुनियाद पर आजकल जो चल रहा है इस वीक लास्ट वीक से, डेली की बुनियाद पे 150 लोग की रोज़ शमूलियत तो हो रही है हमारे पास। अगर बहुत बड़े कोई लेवल के लोग होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कोई एमपी हो गया या बड़ा नाम हो गया, तो उनकी शमूलियत हम अपने कराची डिवीज़न के सदर से कहते हैं कि वो करवाएँ वहाँ पर अपने पास बुला के, ताकि उनका भी मोरल बढ़े, क्योंकि वो उन बड़े कद वाले लोग भी होते हैं। अगर इस तरह के भी लोग हैं, कोई वर्कर हैं या जो लोग डेली की बुनियाद पर कोई शमूलियत है, तो उनकी शमूलियत हमारे पास होती है। डेली की बुनियाद पर, आजकल तो डेली की बुनियाद पर हो रही है। ज़्यादातर शमूलियत जो आपके पास हो रही है, वो आम आवाम कर रही है या फिर दूसरी पार्टी से आए हुए लोग कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी पार्टियों से भी काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, वो भी हमारे पास शमूलियत कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा तर जो लोग हैं, वो न्यूट्रल लोग जो घरों में बैठे हुए हैं, वो समझते हैं कि हाँ, अब टाइम अच्छा है, पॉलिटिक्स करनी चाहिए। जो घरों में बैठे हुए थे, वो निकल कर आ रहे हैं और वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो उनको हम जॉइनिंग करवा रहे हैं। अच्छा, जानी भाई, मुझे ये बताएँ कि जो दूसरी पार्टियों से लोग आपके पास आके शमूलियत करते हैं, तो वो किस बिना पर आ रहे हैं कि सिंध में अब हुकूमत तो एक अरसे से थी, लेकिन अब सिंध में होल्ड हो चुका है पाकिस्तान पार्टी का, तो यहाँ पे हमें जो है ना एक अम्ब्रेला छतरी मिल जाएगी कि हम उसके नीचे आ जाएँगे और फिर हमारे ऊपर जो केसेज़ वगैरह हैं या फिर जो हमारे ऊपर एफआईआर वगैरह हैं, वो पार्टी ख़त्म करा देगी, इस तरीके के मामला। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर किसी और जमात का आदमी हमारे पास आता है, तो पहले हम उसको वेरीफ़ाइड करते हैं। अगर कोई नाम आता है ना शमूलियत के लिए कि आपके पास शमूलियत करनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, तो हम पहले उनसे नाम लेते हैं। पहले वेरीफ़ाइड करते हैं कि उसके ऊपर कोई एफआईआर है तो नहीं है। अगर एफआईआर हैं तो हम उसको नहीं लेते। जैसे आपने कहा किसी शेल्टर के लिए तो
तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि हम, तो ऐसा कोई आदमी हम नहीं लेते जिसके ऊपर एफआईआर हो। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो लोग लेते हैं जो बिल्कुल क्लीन हो, साफ सुथरे हो। ये जैसे आपने देखा होगा कि वॉशिंग मशीन वाला, हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन वाला सिस्टम नहीं है। साफ सुथरे लोग आते हैं और साफ सुथरे लोगों की शमूलियत करवाते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि किस लीडर से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किस लीडर से आप बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं, मैं चेयरमैन के अलावा? चेयरमैन के अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो मैं मुतमईन हूँ वो है अदी फरयाल टालपुर साहिबा। अदित अदित अदी फरयाल टालपुर साहिबा हमारी क़यादत हैं, और मैं सबसे ज़्यादा जो मुतमईन हूँ और फॉलो करता हूँ उनको करता हूँ, क्योंकि उनके काम करने के तरीक़ेकार जितना अगर हमने कोरंगी में काम किया है, यकीनन उनमें उनका बड़ा किरदार होगा अदी फरयाल टालपुर साहिबा का। तो उनका सबसे ज़्यादा फॉलो फिर चेयरमैन की बात तो उन्हीं को। और आप क्या समझते हैं कि आप किसके सबसे ज़्यादा ख़ास हैं, कि आपको शायद ऐसा लगता हो कि कोई लीडर है जो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, जिसने मेरा नाम सदर के लिए दिया हो, या फिर जिसको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, मैं ये काम कर लूँगा, जो आपके ऊपर भरोसा करता हो, ऐसा कोई लीडर? अच्छा, ऐसे बहुत सारे पार्टी में क़यादत है हमारी जो काम करते हुए लोगों को प्रमोट करती है। तो ऐसे तो बहुत सारे दोस्त होंगे और जो क़यादत में जो प्रमोट करते हैं दोस्तों को, तो ऐसे तो बहुत सारे होंगे। अच्छा जानी भाई, दिन रात आप मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये मुझे बताएँ कि कभी ऐसा महसूस किया है कि यार मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ लेकिन मुझे क्रेडिट उतना नहीं मिलता? मैं ये समझता हूँ कि मुझे जितना क्रेडिट मिलता है, मुझे चाहिए कि मुझे और भी मेहनत करनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी और यहाँ की आवाम ने इतनी इज़्ज़त बख्शी, और इतना हमारे यहाँ पर कोई एक एमपी और इससे पहले तो कुछ भी नहीं था हमारे पास ना। लेकिन यहाँ की आवाम समझती है कि उनके मसाइल कौन हल कर सकता है। तो जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ने हमें इज़्ज़त बख्शी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत जितना क्रेडिट मिलना चाहिए उतना मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि ऐसा नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले इलेक्शनों में कहीं से इलेक्शन लड़ने का इरादा है? पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। आपकी रिक्वेस्ट, आपकी ख्वाहिश क्या है कि मैं जो ना एमपी के लड़ूँ, एमएनए के लड़ूँ, या फिर टाउन चेयरमैन आऊँ? कोई ऐसी ख्वाहिश इंसान के अंदर होती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहाँ से बेहतर समझा इलेक्शन लड़वाना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो भी क़यादत का हुक्म हुआ तो इंशाअल्लाह उसको फ़ॉलो करेंगे। तो हो जाएँगे, जहाँ का भी हो, एमपी हो, एमएनए हो, चेयरमैन हो, काउंसलर हो, सबके लिए सही है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि यूथ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनको आप किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? जो आजकल यूथ आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर वो एक प्लेटफ़ॉर्म जो चल रहा है 804 वाला, तो उसके साथ लगे हुए हैं। तो यूथ को आप किस तरीके से कायल करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो काम करें या फिर उसका नेटवर्क का हिस्सा बनें? देखिए, मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को का नज़रिया सबके सामने है। ये जो 804 वाला जो शोशा चल रहा है, मैं तो उसको शोशा ही समझता हूँ। मतलब हकीकत तो इसके पीछे कुछ भी नहीं है, क्योंकि आवाम के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। वो अगर कह दें किसी नौजवान के लिए कुछ किया था, किसी बुज़ुर्ग के लिए कुछ किया था, या कोई ऐसा कोई कारनामा बता दें जो इन्होंने अपने इक़्तिदार में किया, अपनी हुकूमत में किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुल्क का सबसे ज़्यादा बड़ा कर्ज़ा इन्होंने लिया, और कोई एक कारनामा बता दें जो किया हुआ हो। कोई एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट बता दें जो इन्होंने किया हो, कुछ भी नहीं किया। तो आवाम को, नौजवानों को बिलख़ुसूस ये सोचना चाहिए कि आपको रॉन्ग साइड लिए जा रहा है। तो आपको चाहिए कि आपने ही मुल्क चलाना है, नौजवानों ने ही मुल्क चलाना है, तो ऐसा इंतख़ाब करें जो आपके आने वाले बच्चों का फ्यूचर सेव कर सकते हैं। क्या पार्टी में कुछ लोग आपकी मुखालफत भी करते हैं? नहीं, पार्टी में तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मुखालफत तो नहीं करता। लेकिन राय ज़रूर हो सकती है, किसी की राय थोड़ी मुझसे चेंज हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी भी किसी के साथ हो सकती है, राय राय में इख्तिलाफ हो सकता है, मुखालफत नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जैसे हर पार्टी में ग्रुप बंदियाँ होती हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ग्रुप बंदी किस लेवल तक है? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई ग्रुपबंदी नहीं है। अगर वो कहीं कहता है तो वो झूठ है। मैंने आपको एक बात बताई, राय ज़रूर चेंज हो सकती है, ग्रुपबंदी नहीं है। ग्रुप बंदी नहीं। अगर ग्रुपबंदी में लें तो उसको मैं नहीं मानता ये ग्रुपबंदी। जानी मेमन भाई, मुझे ये बताएँ कि अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कितने टाउन चेयरमैन हैं? 13 चेयरमैन। 13 चेयरमैन हैं। तो आप आगे बलदियाती इलेक्शन में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं कि ये 13 पे रुकेंगे या आगे जाएँगे या नीचे जाएँगे? यकीनन बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। यकीनन बढ़ेंगे। यकीनन बढ़ेंगे, क्योंकि अवाम ने देख लिया उन टाउन चेयरमैन को जिनके पास ओजेटी गिर गिर रही है, फंड गिर रहे हैं,
और उनके अकाउंट्स में पैसे भी हैं काफ़ी सारे, लेकिन आवाम का काम करने को वो तैयार नहीं है, तो यकीनन रिफ्यूज़ करेगी आवाम उनको। अच्छा, ये मुझे बताएं कि मेयर कराची साहब आपके पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ना मेयर बने हैं मुर्तज़ा साहब, तो पहले के मेयर में और अब के मेयर में क्या फ़र्क है? क्या काम में चेंजिंग आई है? क्या तरक्की आई है? मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि अभी भी सब कुछ पहले की तरह ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मेयर ने कभी ये नहीं कहा होगा मेरे पास फंड नहीं है। बाकी जितने भी मेयर गुजरे हैं, आपने ये देखा होगा वो फंड का रोना रोते रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस टाइम पर काम कर रहे हैं और वो आपको पता चलेगा इलाके के अंदर कि वो कहाँ काम कर रहे हैं। इलाकों के अंदर जितने जाल बिछाएँ इस टाइम पर, जहाँ पर हमारा चेयरमैन हो ना हो, उसके वहाँ पर मुर्तज़ा वहाब साहब ने काम किया होगा और कहीं ऐसा नहीं कहा होगा कि मेरे पास फंड नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी एक वफाक का हिस्सा है, हुकूमती जमात है। आगे आने वाले इलेक्शन के अंदर ये इसी तरीके से गठबंधन जुड़ा रहेगा या फिर जो ना आप कहते हैं कि आप 2/3 अक्सरियत से जो ना अपने बिलावल को चेयरमैन लेकर आएंगे? यकीनन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म है, इंशाअल्लाह। अच्छा, आपको यकीन है? यकीन है इंशाअल्लाह। लेकिन आप क्या सिंध से चेयरमैन निकाल लेंगे? पंजाब में तो पोजीशन अच्छी नहीं है और देखिए मैं आपको बात बताऊँ, जब इलेक्शन नज़दीक आएगा, तो ये आप सारी चीज़ें आप देखना शुरू कर देंगे। अवाम के अंदर असल में बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं कि अब हम तक पहुँच रही नहीं होती ना, लेकिन अवाम बेचैन है, अवाम चाहती है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म बने और उनके मसाइल हल हों। पंजाब में, केपीके में आप देखेंगे इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में हमारे एमपीज़, एमएनएज़ बहुत ज़्यादा होंगे इंशाअल्लाह। केपीके की सूरत-ए-हाल जो अभी आपके सामने है कि अभी जो ना वो दरिया के अंदर 22 लोग जो जिस तरीके से शहीद हो गए डूब के, तो केपीके के लोग अभी भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे या फिर वो थक चुके हैं? आपकी नज़र में क्या देखिए, कहते हैं? आप एक चीज़ तो मैं आपको बात बताऊँ, केपीके के लोगों की एक सबसे मज़ेदार बात क्या है, वो चेंज कर रहे होते हैं। उन्होंने सबके वज़ीर आला बनाए। उन्होंने मौलाना फज़लुर रहमान साहब का, जमात उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एएनपी, जमात इस्लामी और पीटीआई सबको मौका दिया है और मुझे यकीन है कि वो अब चाहेंगे कि पाकिस्तान पे वो सारे दौर उन्होंने देख लिए हैं, लेकिन उनको ये यकीन होगा कि अगर उनके लिए कोई कर सकता है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बलूचिस्तान में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? बलूचिस्तान के हालात तो आपके सामने हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पर बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शन से पहले-पहले बलूचिस्तान एक बहुत अच्छी जगह होगी और आने वाले टाइम में यकीनन बलूचिस्तान का बड़ा एक किरदार होगा पाकिस्तान के लिए। अच्छा जानी मेमन भाई मुझे ये बताएं कि कारकुनों को क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं पार्टी के अंदर कि जब अगर किसी को कायल करना हो कि यार आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आएँ, तो क्या यानी कि उसको फैसिलिटीज़ दी जाती है कि यार आप हम आपके साथ खड़े रहेंगे या फिर आपका थाने का काम करेंगे? कुछ इस तरीके के मामलात किए देखिए जाते हैं या फिर बस वो कहते हैं मशहूर के ऊपर आ जाओ? देखिए 2 चीज़ें मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा जो भी बनते हैं ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ़ काम पर यकीन रखती है। अपने लोग जो जुड़ते हैं ना, वो इलाके में तरक्याती कामों के हवाले से जुड़ते हैं कि यार हमारे इलाके में कुछ काम हो जाएँ और वो हमारे साथ आके जुड़े। बाकी हमारे पास इस तरह का कोई मामला नहीं है कि हमने किसी को कोई चीज़ का आसरा दिया हुआ हो कि आप आ जाओ तो आपको ये मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताएँ कि कारकुनों के साथ जो ना वो कारकुनों के बच्चों को नौकरियाँ दी जाती हैं कोटा सिस्टम के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर? या फिर अगर कोई उनके ऐसे मसाइल सामने आ जाएँ कि यार अस्पताल के मसले हैं, कि मेरा वालिद साहब अस्पताल में एडमिट हैं और वहाँ पे कोई देखभाल करने लिया तो कहाँ तक सपोर्ट मिलती है? क्योंकि आप एक देख ज़िले के सदर हैं, तो आपके पास तो ढेर लगा हुआ है कारकुनों का, तो परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको कि फ़ोन आ रहा है आपके पास कि जो ना आज ये मेरा ये मसला है, आज मेरा वो मसला है, तो उसको कैसे देखते हैं? मसलों को कैसे हल करते हैं? देखिए ये ज़्यादातर इस तरह के जो आप मसाइल कह रहे हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे कारकुनान से हटकर भी हैं और ये इंसानियत के नाते भी ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो हम उनके लिए हेल्प आउट करते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल जाना हो, उनके साथ खड़ा हुआ होना हमें चाहिए कि हम उनके साथ खड़े हों। अगर किसी के साथ कोई थाने में किसी में कोई ज़्यादती हो रही है तो हम उसके साथ वहाँ खड़े हो जाते हैं। ये कतई तौर पर कन्फर्म बात है कि हम लोगों के साथ खड़े होते हैं इसलिए लोग हमारे साथ खड़े हुए होते हैं। अच्छा, अभी मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि आपके डीसी ऑफ़िस के साथ आपने एक फूड स्ट्रीट बनाई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। तो उसके अंदर कुछ सैकड़ों दुकानें हैं, जो फ़रोख्त की गई हैं।
और किसी का शिकायत थी कि जो है ये कारकुनों को नहीं दी गई, ये कारकुनों को जाती है, ये कारकुनों को दी जाती है ताकि वो अपना रोज़गार वहाँ से जो है ना हासिल करते, और वो फ़रोग़ की गई हैं। तो इसका कहाँ लेते हैं आप? क्या हकीकत है कितनी इसके अंदर? अच्छा, ये 2 चीज़ें, ये जो फूड स्ट्रीट बनाई गई ना, ये स्टार्ट में ही जिसको इन्होंने टेंडर किया, टाउन चेयरमैन ने जिसको टेंडर किया, जो थर्ड पार्टी काम कर रही है वहाँ पर, उसको दिया। और उसने क्या किया, उसने लोगों को वहाँ पर जितने भी थे, कोई अनाउंसमेंट की होगी या कुछ किया होगा, मुझे इतना कंफर्म तो नहीं है, लेकिन उसने वहाँ पर जो लागत लगती थी, वो लागत का एक अमाउंट रखा और वो उनसे लिया और उस पर वो वर्किंग शुरू कर दी। मैं ये समझता हूँ कि वो जिस तरीके से जो उनको थर्ड पार्टी को काम करना चाहिए था, उसने किया है। उसमें हमारा कोई किरदार उसमें नहीं है। पाकिस्तान पार्टी का नहीं, कोई उसमें कोई किरदार नहीं किरदार है, नहीं कोई है। भी वो किरदार तो नहीं थर्ड उसके अंदर। पार्टी है। सोशल मीडिया पे सब अफ़वाहें हैं, इसका मतलब है। नहीं, ये थर्ड पार्टी काम कर रही है थर्ड वहाँ पार्टी पर। काम कर हाँ, रही वो है। थर्ड पार्टी काम कर रही है। डायरेक्ट टाउन चेयरमैन का नहीं है वो। टाउन चेयरमैन ने किसी को टेंडर किया हुआ है। वो थर्ड पार्टी कोई कंपनी आई है, वो काम कर रही है वो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जब टाउन चेयरमैन के अंडर में आती है वो जगह, तो वो दुकानें जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को दी जाती, भले उनसे वो एक हैंडसम अमाउंट लिया जाता कि जो है ना कि आपका रोज़गार इसके अंदर लग जाए। बिल्कुल होना चाहिए था, तो इसके बिल्कुल होता। लिए लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो थर्ड पार्टी हुआ ना, जब जी, थर्ड पार्टी हुआ, तो टाउन चेयरमैन पीछे से हट गया। फिर वो थर्ड पार्टी ने अपने तरीक़ेकार से दिया। अगर टाउन चेयरमैन वो करता, तो टाउन चेयरमैन के ऊपर हमें चाहिए था कि हम उससे डिस्कस करते कि आप कुछ अपने लोगों को भी एडजस्ट करें, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जो जितना भी था वो उसने थर्ड पार्टी पे उसने टेंडर किया और वो जिस थर्ड पार्टी थी उसने सब। जानिए भाई, कराची का एक मेजर इशू है, बल्कि कराची का नहीं, अब तो पूरे पाकिस्तान का इशू बनता जा रहा है ये। अगर आप अपने हल्के के अंदर नासिर कॉलोनी से लेके अगर लांडी तक जाएँ, तो उसकी जो बीच की फुटपाथ है, उसको अगर आप गौर-ज़ेर करते हुए जाएँ, तो उसके ऊपर एक सैकड़ों नशई अफ़राद जो नौजवान हैं, किसी घर के चश्मो-चराग़ हैं, बिल्कुल नशे के अंदर पोडरी बने हुए हैं और वो बिल्कुल तबाह हो रहा है। एक अगर इंसान जो है ना वो नशे पे लगता है, तो उसका पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है, पूरी फ़ैमिली उसकी तबाह हो जाती है। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी क्या इक़दाम कर रही है? देखिए, ये जो आप इशू कह रहे हैं, ये कन्फर्म वाक़ई बहुत बड़ा इशू है हमारे नौजवानों के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए। उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए हुए हैं, कोरंगी में भी हैं, लियारी में भी है। और उसके साथ-साथ पुलिस जितना काम कर सकती है उतना कर रही है, और जितना उसको करना चाहिए उससे बढ़कर मैं समझता हूँ इस मामले पर उसको सीरियस होना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। और इसी तरीके से हमने उसके लिए क्या किया, हमने ऐसे अभी हम जैसे आ रहे हैं, एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट था वहाँ से, नौजवानों के लिए हमने वहाँ पे यही कहा है कि आप जितने ग्राउंड आबाद होंगे उतने जो है ना मंशियात से नौजवान दूर रहेंगे। तो इसी तरीके से हमने स्टेडियम्स भी बनाए हैं वहाँ पर, पार्क्स भी बनाए हैं काफ़ी सारे, तो ताकि नौजवान इससे दूर रहे। और यकीनन ये चाहिए कि हमें इसके ऊपर हम खुद फ़ोकस करें और इतना ही पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ, बाकी एजेंसीज़ के साथ मिलकर इस मंशियात के खिलाफ हमें जहाद करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जहाद है, हम इनकी जितनी कंप्लेंट्स हो सकती हैं हमें करनी चाहिए और इससे जान छुड़वानी चाहिए। बिल्कुल जान छुड़वानी चाहिए जानी मेमन भाई। पुलिस भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंडर में आती है, सिंध में हुकूमत है, और जितने भी इदारे हैं सब इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। इसको अगर बिकना बंद हो जाए, ये जो माफिया बैठा हुआ है इसको जो बेचने वाला, तो जब ये मिलना बंद हो जाएगा तो मेरे ख्याल में नशा करना भी बंद हो जाएगा। इसके ऊपर मेरी आपसे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर कुछ एक्शन लें, ताकि जो हमारी यूथ जो ना तबाह हो रही है, वो यूथ जो ना हमारे सीधे रास्ते पर आए, ताकि वो अपने घर की कफ़ील बने। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे नहीं, आप प्रोग्राम सही के कह अंदर। रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत सारे हमारे पास मुश्किलात ये भी हैं कि इनकी एफआईआर्स होती हैं और दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन वो ज़मानत पर फिर बाहर आ जाते हैं। पुलिस उठा रही है, फिर ये क्योंकि मंशियात भेजने वाला तो घूम रहा होता है ना, पुलिस के जहाँ पुलिस देखेगा वहाँ से भागेगा, ज़ाहिर-सी बात है। और उनकी रिसोर्सेज़ भी ज़्यादा होते हैं। वो जो आप देख रहे होते हैं, ये जो नशई हैं, इनकी 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 इंटेलिजेंस बड़ी तेज़ होती है ना, दूर से भाँप लेते हैं। तो ये इनकी एफआईआर्स होती है बड़ी मुश्किल से, तो ये पकड़े जाते हैं। और फिर पकड़े जाने के बाद फिर कुछ ही दिन में फिर उनकी ज़मानत हो जाती है और फिर ज़मानत होती है, फिर उसको बेचने पर हो। तो ये अगर ये भी हो जाए ना कि हमारे थोड़े-से अगर इनके ऊपर पुलिस पकड़ लेती है और एफआईआर्स हो जाएँ और फिर उनकी ज़मानत ना हो, तो फिर बस कोर्ट्स के अभी मामलात हैं। यकीनन अल्लाह करेगा ये मसला हल होगा, लेकिन जी, वाक़ई इश्यू तो बहुत बड़ा है ये। जी बिल्कुल। जानी भाई, अपनी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के तवज्जुह से,
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोजेक्ट के बारे में या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शमूलियत के बारे में या आगे आने वाले इलेक्शन के बारे में कि वो किसे वोट दें, किसे चुनें, इसके बारे में अगर कोई पैगाम देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। मैं ये कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की आवाम को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चुनाव करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके मसाइल आपकी दहलीज पर हल करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके मसाइल हल करना चाहती है, तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो आपके मसाइल हल कर सकती है। हमारा लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ही वो लीडर है जो आपके मसाइल हल कर सकते हैं। जी, विवर्त ये थे हमारे साथ कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जानी मेमन और इन्होंने हमारे पॉडकास्ट में तफसीली गुफ्तगू की। जी, विवर्त ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर जानी मेमन साहब, जिन्होंने अपने बारे में तफसीली गुफ्तगू की, हमें बताया कि एक कारकुन से लेकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का सफर कैसे तय किया। इसी तरीके की मजेदार वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।